व्यास मंच व्यास पीठ किस लिए बनाई है? ये कोई संसारिक बात करने के लिए नहीं बनाई है। इस व्यास पीठ पर बैठ करके आप संसार की चर्चा करने लग जाओ। ये व्यास पीठ शास्त्रों को बताने के लिए, शास्त्रों को समझाने के लिए व्यास पीठ का निर्माण हुआ है। जब समाज में कुविचार फैल जाते हैं तब जाकर व्यास पीठ ही काम आती है। व्यास पीठ ही बताती है महाराज क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए परंतु आजकल समाज में बड़ी व्यवनष्टता फैल गई है महाराज। आजकल जो कथा व्यास वक्ता भी जो होते हैं, कहना नहीं चाहिए परंतु हर जगह दृष्टि गोचर होता है महाराज। व्यास मंच भागवत कथा है, वो कथा का मतलब भगवान की कथा, इस संसार की कथा नहीं। संसार की कथा तो आप रोज करते हो, रोज संसार में ही तो लगे हो। इस व्यास मंच से भगवान के शास्त्रों का निरूपण करना चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है ये बताना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो त्रिस्प्रहा, दृष्टांत देकर जो समाज को समझा सके। इस प्रकार से महाराज सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो धर्माचार्य हैं, जो अपने को महान समझते हैं, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान बनने की कोशिश कोई भी ना करे। भगवान तो केवल परमात्मा ही एक ही हैं। और जो स्वयं को अपना शंकराचार्य बता रहे हैं, स्वयं महापुरुष बने घूम रहे हैं, वो महापुरुष हो ही नहीं सकते। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इसलिए समाज को सावधान रहना चाहिए। आइए ये प्रेरणादायक चर्चाएं अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो मनुष्य तन की गाड़ी है ना, क्या पता कौन सा मोड़ आ जाए, कब किस के चक्कर में आप पड़ जाओ। इसलिए सावधान। भागवत जी में कहा है सावधान तया शृणु, सावधान होकर भगवान की कथा प्रत्येक वाक्य जो निकल रहा है उसे सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। आइए हम चर्चा कर रहे थे कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसकी वैसी ही प्रशंसा करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद।